नमस्ते, राधे राधे। कल लाइव में हम आए थे तो आप लोग को बताए थे कि ये वोटर लिस्ट वाला फार्म जो मिला है इसको कैसे भरेंगे दिखाए थे और बताए थे कि SIR 2003 वाला जो फार्म आ रहा है अभी BLO दे रहा है उसको कैसे भरा जाएगा। अगर आप लोग भरने में कोई गलती करेंगे तो नाम कट सकता है। तो इसके लिए हम बताए थे कि कल फार्म भर के हम वीडियो डाल देंगे अपने YouTube पे। तो वही फार्म लाए हैं आज। देखिए भरने के लिए भर के बता रहे हैं आप लोगों को कि कैसे भरेंगे। जो फार्म BLO दिया है घर पे और जो घर घर फार्म मिल रहा है उसका यही प्रोफार्मा है। इसको पूरा ठीक से देख लीजिए। यही फार्म आप लोगों के घर गया होगा, BLO ले आकर के यही फार्म दिया होगा। इस पर लिखा है भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र। ये गणना 2003 के अनुसार हो रहा है, जिसका नाम 2003 में है उसी के हिसाब से संशोधन हो रहा है। ये संशोधन के लिए फार्म है। अब इसको भरने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए ये फार्म आप लोगों को मिला होगा तो ऊपर लिखा होगा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र। ये सबके नाम से मिला होगा, ये कोई नया नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबके नाम से मिला होगा। स्पेशली जिसके नाम से फार्म होगा उसी का फार्म भरा जाएगा, उस पर दूसरे का नाम नहीं लिखा जाएगा। ऑलरेडी देखिए निर्वाचक का नाम दिया है, यहाँ पे नाम आप लोगों का दिया होगा। EPIC लिखा है। इस पर जो है मतदाता क्रमांक जो रहता है उस पर यहाँ पे EPIC संख्या लिखा है। आप लोगों का EPIC संख्या दिया होगा। हम इसको सुरक्षा कारणों से हाइड कर दिए हैं, इस पर कलर कर दिए हैं। यहाँ पे पता लिखा होगा पूरा, आप लोगों का पता जो घर का होगा पता लिखा होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश या आप जिस राज्य के भी होंगे यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्रम संख्या दिया होगा। आप लोगों का जो वोटर लिस्ट पर क्रम संख्या रहता है वो क्रम संख्या दिया होगा। यहाँ पर भाग संख्या एवं नाम दिया होगा। जहाँ भाग संख्या दिया होगा और जहाँ आप लोगों का मतदान केंद्र होगा वहाँ केंद्र का नाम दिया होगा। वहाँ पे साफ लिखा होगा प्राथमिक विद्यालय होगा तो प्राथमिक विद्यालय, या जहाँ भी वोट पड़ता होगा आप लोगों का वो लिखा होगा। जो तत्काल में पड़ रहा है फिलहाल में वो लिखा होगा। और यहाँ पे विधानसभा का नाम दिया होगा। ये संसद वाला से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम होगा। जो आप लोगों का निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पड़ता होगा विधानसभा वाला उसका नाम दिया होगा। यहाँ पे राज्य का नाम दिया होगा। उत्तर प्रदेश के होंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो भी प्रदेश के होंगे वहाँ पे उसका नाम दिया होगा। यहाँ पे QR कोड दिया गया है और यहाँ पे फ़ोटो दिया गया है। फ़ोटो जो वर्तमान में आप लोगों का मतदाता पहचान पत्र पर है वो फ़ोटो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो 3 महीना से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो बिल्कुल नया होना चाहिए। नया फ़ोटो यहाँ पे लगा दीजिएगा। और अगर आप लोगों का फ़ोटो जो आया है इसमें फार्म में, अगर आप लोगों का फ़ोटो साफ़ होगा तो फ़ोटो लगाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। फ़ोटो आप नहीं भी लगा सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। फ़ोटो लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर फ़ोटो सही नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, पहचान में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग इस पर फ़ोटो लगा दीजिएगा। फ़ोटो पर सिग्नेचर नहीं करना है, फ़ोटो लगा के चिपका के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे बताते हैं। यहाँ पे जन्म तिथि लिखा है। जन्म तिथि इस खाने में भरना है। आप लोगों का जो भी जन्म तिथि हो, जैसे मान लीजिए हम रैंडमली एक लिख दे रहे हैं 0105 और 2000। जो भी जन्म तिथि हो आप लोगों का, जन्म तिथि आधार के अनुसार लिखिएगा। जो भी आधार कार्ड में जन्म तिथि है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आधार संख्या लिखा है, दूसरे नंबर पे है। पहले कॉलम में दूसरा नंबर है आधार संख्या। वैकल्पिक है, आधार संख्या दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। वैसे दे देंगे तो ठीक रहेगा। आधार नंबर अपना लिख दीजिएगा यहाँ, जिसका मतलब ये फार्म होगा जिसके नाम से उसका आधार संख्या इस कॉलम में लिखा जाएगा। जो भी आप लोगों का आधार संख्या हो
वो यहाँ भर दीजिएगा। जैसे 0000 लिख दे रहे हैं, आधार नंबर यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पिता अभिभावक का नाम। विशेष इसमें ध्यान दीजिए, इस कॉलम में यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। देखिए इस कॉलम में जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर कई आदमी का भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए घर में एक ही मोबाइल है और 3-4 लोग हैं, तो वही मोबाइल नंबर सबके लिए दे सकते हैं आप लोग। इसमें मोबाइल नंबर भरना है, आप लोग इसमें मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। जो भी मोबाइल नंबर चालू हो, मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हैं। किसी भी कॉलम को छोड़ना नहीं है, सब कॉलम भरना है। आगे का कॉलम में देखिए क्या लिखा है। आगे पिता अभिभावक का नाम, इसमें पिता का नाम लिखना है। इसमें विशेष ध्यान दीजिए। देखिए पिता का नाम में अगर औरत होगी तो औरत के पिता का नाम, उसके पिता का नाम लिखा जाएगा। हस्बैंड का नाम नहीं लिखा जाएगा, उसके पिता का नाम लिखा जाएगा। और अगर पुरुष होगा तो पुरुष का तो पिता का नाम लिखा ही जाएगा। तो इसमें पिता का नाम देना है, हस्बैंड का नाम नहीं देना है। उनके घर का जो नाम होगा उनके पिताजी का नाम, चाहे बूढ़ी औरत हो, चाहे नई हो, चाहे कोई भी हो, उसके पिता का नाम इसमें डालना है इस खाने में। और आगे का खाना देखिए। आगे का खाना पिता अभिभावक का EPIC संख्या। इसमें पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, आपके पास हो तो डाल दीजिए, और नहीं हो तो नहीं भी डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इसको कोई ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन यहाँ पे नाम लिखना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम दिया है, तो माता के नाम सभी लोग अपने माता का नाम लिखेंगे। अगर औरत होगी तो अपने माता का नाम इसमें भरेगी, उसके माता का नाम भरा जाएगा। और पुरुष होगा तो भी उसके माता का नाम भरा जाएगा। ये माता का खाना है। यहाँ पे भरना है माता का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो। यहाँ पर भी माता का EPIC संख्या अगर आप लोगों के पास है, उपलब्ध है तो भर दीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस खाने को सादा छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर उपलब्ध होगा तो इसमें ज़रूर भर दीजिएगा। ये EPIC संख्या वर्तमान वाला पूछ रहा है। जैसे वर्तमान में जो कार्ड आप लोगों के पास मिला है अथवा जो फार्म मिला है, अगर आप लोगों को माता का भी फार्म मिला होगा, पिता का भी फार्म मिला होगा, आप लोगों का भी फार्म मिला होगा, तो इस पर जो EPIC संख्या है वही EPIC संख्या माता वाला खाने में और पिता वाला खाने में भर देना है। और अगर नहीं मिला है, नहीं है, घर पर वोटर कार्ड भी नहीं है, तो इस खाने को, माता वाला खाने EPIC नंबर को और पिता वाला EPIC नंबर को आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है पत्नी या पति का नाम। तब अगर शादी हो गया है तो पत्नी का नाम लिख दीजिए। इसमें पुरुष है, उसका शादी हो गया है, तब यहाँ पर पत्नी का नाम लिखना है। और अगर महिला है, उसका शादी हो गया है, तो यहाँ पर पति का नाम लिखना है इस वाले खाने में। उसके बाद यहाँ पे पति या पत्नी का नाम EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, पति अथवा पत्नी का नाम इसमें लिखना है, EPIC नंबर लिखना है यदि उपलब्ध हो। अगर पुरुष भर रहा होगा, अगर उसका शादी हो गया है तो पत्नी का नाम इसमें भरा है, उसका EPIC संख्या इसमें भरना है। अगर महिला भर रही है, उसका शादी हो गया है, तो इसमें महिला के पति का नाम भरी है, तो उसका EPIC संख्या इसमें लिखना है पति का। महिला होगी तो पति का, और पुरुष होगा तो पत्नी का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो तो भरिए, और नहीं उपलब्ध हो तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कॉलम हो गया। और इसके बाद अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण कॉलम ये और कॉलम ये है। अगर आप लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के वीडियो हम बनाते रहेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आगे हम बताते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। स्किप कर देंगे फिर समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों खाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण।
और इसमें लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। तो इसमें देखिए क्या भरना है। अब ये SIR जो हुआ है यूपी का वो 2003 में हुआ है, 2003 के अनुसार पूछ रहा है। अब 2003 के अनुसार बताना है, तो इसमें निर्वाचक का नाम दिया है, तो इसमें किसका नाम भरेंगे जानते हैं? इसमें उसका नाम भरेंगे जिसका नाम यहाँ पे भरे हैं, उसका नाम अगर 2003 के SIR के अनुसार मतदाता सूची में नाम है 2003 में, तो ये कॉलम में उसका नाम भरेंगे। अन्यथा 2003 में नहीं रहेगा तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, फिर इस कॉलम को भरेंगे। तो हम चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो हम बता रहे हैं कि जिसका नाम 2003 के मतदाता सूची में है उसके लिए ये कॉलम भरना है। उसके लिए पहले बता रहे हैं, अगर आप लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है तो फिर ये कॉलम भरना है। तो फिर इस कॉलम में बताएंगे कि क्या भरना है। पहले इसको देखिए, जिसका नाम 2003 के मतदाता सूची में है उसका नाम पहले लिख देंगे। अगर मतदाता सूची में उसका नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो उसका नाम यहाँ निर्वाचक के नाम में उसका नाम लिख देंगे, जो भी नाम हो। EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो तो इसमें लिख देंगे, और अगर नहीं हो तो इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में पिता का नाम अथवा माता का नाम भरेंगे। अगर पिता माता का नाम नहीं है तो अगर पिता या माता का नाम नहीं है तो संबंधी के नाम में दादी का नाम अथवा दादा का नाम भी लिख सकते हैं। किसी का नाम उपलब्ध हो तो लिख देंगे, दादी का नाम, दादा का नाम, किसी का भी नाम लिख देंगे, जिसका भी नाम उपलब्ध हो संबंधी के नाम में। उसके बाद संबंध लिखेंगे। तो संबंध लिखेंगे तो यहाँ पे जिसका नाम लिखे रहेंगे उससे इसका जो संबंध रहेगा लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पति का नाम होगा तो पति का ही नाम, महिला अगर भर रही है पति का नाम होगा तो पति का नाम लिखेंगे और संबंध में पति लिख देंगे। अगर पुरुष होगा, पत्नी का भी नाम है तो उसका भी लिख सकते हैं, पिता का नाम है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। किसी का नाम लिख के संबंध यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे संबंध लिख देंगे, यहाँ पे उस संबंधी का नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से लिख दीजिएगा। यहाँ पे जिला लिख दीजिएगा, यहाँ पे राज्य का नाम लिख दीजिएगा। उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश, नहीं तो किसी अन्य प्रदेश से अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो उसका नाम लिख दीजिएगा। आप अपना जिला लिख दीजिएगा। ये तो आप लोग हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2003 में जो निर्वाचन क्षेत्र आपका होगा उसको लिखेंगे। इस समय फिलहाल वर्तमान में जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उसका नाम नहीं लिखना है। अगर यही निर्वाचन क्षेत्र 2003 में भी आप लोगों का होगा तो इसका नाम लिख देंगे, नहीं तो 2003 में आपका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, कौन सा है, उसको सर्च करके लिखना है। उसको सर्च करने के लिए भी हम बता देंगे कि वेबसाइट पे कैसे सर्च करेंगे और कैसे फार्म डाउनलोड करेंगे और कैसे नाम खोजेंगे। 2003 के मतदाता सूची में अपना नाम खोजेंगे, अपने संबंधी का नाम खोजेंगे, खोज करके इसमें लिखेंगे, वो हम बता देंगे आपको बाद में, वीडियो के अंत में हम आपको बता देंगे। उसके बाद लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। क्षेत्र संख्या जो होगा वो तो वोटर लिस्ट जो 2003 का निकालेंगे जब आप लोग, तो उसमें क्षेत्र की संख्या मिल जाएगा, विधानसभा क्षेत्र संख्या मिल जाएगा, भाग संख्या मिल जाएगा। ये भाग संख्या संबंधी जो आप लोगों का होगा, यहाँ निर्वाचक का नाम जो लिखा होगा उसका लिखना है इसमें, तो भाग संख्या लिख देंगे और क्रम संख्या लिख देंगे। क्रम संख्या भी उसी में मिलेगा, क्रम संख्या लिख देंगे। उसके बाद ये आप लोगों का फार्म पूरा हो जाएगा। अगर 2003 के मतदाता सूची में आप लोगों का नाम है तो ये फार्म पूरा हो जाएगा आप लोगों का लिख के। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे BLO सिग्नेचर करेगा, फार्म आपको अपलोड कर देगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आगे बता रहे हैं, यदि आप लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है, 2003 के मतदाता सूची आप लोग चेक कर सकते हैं अपने आप, खुद से मोबाइल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं, हम बता देंगे कि कैसे चेक करना है। अगर आप लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है तब इस कॉलम को भरना है। अब इस कॉलम को भरना है
नाम भरना है। यहाँ पे नाम भरना है, तो इसमें नाम आप लोग अपना नहीं भरेंगे, अपने संबंधी का नाम भरेंगे। जैसे माता पिता, जिसका भी नाम 2003 के मतदाता सूची में होगा उसका नाम यहाँ भरेंगे। जैसे मान लीजिए पिता का नाम है तो पिता का नाम यहाँ भर देंगे। और उसके बाद ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, ईपीआईसी संख्या यदि, तो उस संबंधी का नाम लिख देंगे। जिसका भी नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होगा उसका ही नाम इसमें भरा जाएगा। तो यहाँ अपना नाम नहीं भरना है, संबंधी का नाम भरना है जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है। ये खाना आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिए कि ये खाना आप लोगों को तभी भरना है जब आप लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है। यदि 2003 के मतदाता सूची में है तो आप लोग इस खाने को भरिए, बार बार बता रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें संबंधी का नाम लीजिए। जैसे मान लीजिए पिता का नाम है, पिता हैं, पिता का नाम अगर है 2003 के मतदाता सूची में तो पिता का नाम यहाँ लिख दीजिए। माता का नाम है तो माता का नाम लिख दीजिए। अथवा माता पिता किसी का नाम नहीं है तो दादा दादी का है तो दादा का या दादी का किसी का भी लिख दीजिए, यहाँ पे नाम लिख दीजिए। अगर औरत भर रही है तो औरत अपने मायके का नाम लिखेगी, अपने ससुराल वाला नाम नहीं लिखेगी, अपने मायके का नाम लिखेगी, अपने पिता का नाम लिखेगी, अपने माता का नाम लिखेगी, या अपने दादा दादी नाना नानी किसी का भी नाम लिख सकती है, यहाँ पे लिखेगी। उसका ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध होगा तो लिखेगी, अन्यथा इसको छोड़ देना है। अब संबंधी का नाम लिखना है, तो संबंधी का नाम मान लीजिए कि हम पिता का नाम लिख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे पिता का, चाहे पुरुष हो या औरत हो, कोई उसमें वो नहीं है, किसी का भी पिता का ही नाम लिखा जाएगा। अगर औरत भर रही है तो अपने पिता का नाम अपने घर वालों के यहाँ, अपने मायके यहाँ का लिखेगी। तो पिता का नाम मान लीजिए यहाँ लिखी है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है संबंधी का नाम, तो यहाँ पे पिता के संबंधी का नाम भरना है, अपने संबंधी का नाम नहीं भरना है। पिता के संबंधी, पिता के पिता, दादा का नाम मान लीजिए भर देंगे। दादा का नाम होगा तो दादा का नाम, देखिए दादा लिखे हैं तो दादा नहीं लिखना है, दादा का जो नाम है उसको लिखना है। यहाँ पे मान लीजिए अब पिता का नाम लिख दिए, इसमें दादा का नाम लिख दीजिए। दादा का ईपीआईसी संख्या हो अथवा 2003 के वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पिता का नाम है तो पिता का नाम इसमें भरे हैं, और इसमें दादा का नाम लिख दीजिए अथवा दादी का नाम लिख दीजिए, कोई भी नाम लिख सकते हैं। और संबंध में अगर पिता के पिता का नाम यहाँ लिखे हैं तो पिता लिख दीजिए, अगर दादी का नाम यहाँ पे लिखे हैं तो पत्नी लिख दीजिए। जो भी नाम लिखे हैं इनसे जो संबंध है इनका, वो संबंध यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला भर देंगे, राज्य का नाम यहाँ भर देंगे, जिस भी राज्य से आप हों राज्य का नाम यहाँ भर देंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम भरेंगे। विधानसभा क्षेत्र फिलहाल में जो है वो नहीं भरना है। विधानसभा क्षेत्र आप लोगों का 2003 में जो विधानसभा क्षेत्र लगता है उसको भरना है, जो 2003 में होगा, क्योंकि बहुत विधानसभा क्षेत्र बदल गए हैं। 2003 में किसी दूसरे विधानसभा में आप आते थे और अब फिलहाल 2025 में आप किसी दूसरे विधानसभा में आ रहे हैं। तो वर्तमान वाला विधानसभा क्षेत्र नहीं लिखना है, 2003 वाला विधानसभा क्षेत्र लिखना है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या उसी वोटर लिस्ट से निकालेंगे 2003 वाला, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या इसमें लिख देंगे, और भाग संख्या भी उसी में मिलेगा, भाग संख्या लिख देंगे, और क्रम संख्या भी वोटर लिस्ट में मिलेगा, हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, क्रम संख्या भी लिख देंगे। उसके बाद ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करके यहाँ पे बीएलओ सिग्नेचर कर देगा, उसके पास ले आके जमा कर देंगे। फार्म में कोई भी गलती नहीं होगा, बहुत आराम से हो जाएगा, नाम आप लोगों का नहीं कटेगा। देखिए ये फार्म भरना बहुत ज़रूरी है, SIR वाला फार्म है, इसको भरना बहुत ज़रूरी है। या यदि आप लोग फार्म नहीं भरते हैं या कोई गलती कर देते हैं, कोई गड़बड़ी हो जाता है, तो आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में से कट भी सकता है, नहीं तो आप लोगों को नोटिस भी आ सकता है। बाद में कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत परेशानी से नाम जुड़ेगा, फिर अपने माता पिता का ID प्रूफ लेकर के कचहरी में दौड़ना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग सजग रहिए और इस फार्म को भर के जमा कराइए। सबका अधिकार है वोट देना,
तो आप लोग सतर्क रहिए और फार्म जमा करा दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को बता रहे हैं कि 2003 के लिस्ट में आप लोगों का नाम खोजना है। यदि आप लोगों का नाम है तो, अथवा अभिभावक का नाम है, किसी का भी नाम है तो उसको खोजना है। तो कैसे खोजेंगे, देखिए हम अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में आएंगे। गूगल होगा, गूगल में क्रोम होगा, कोई भी ब्राउज़र होगा, जो भी मोबाइल के आपके ब्राउज़र होगा उसमें आ जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे वोटर ECI, सर्च कर देंगे। पहले नंबर पे वेबसाइट आएगा, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिखा है, इस पर दबाएंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा। ये पेज में नीचे आएंगे, उसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो देखिए लिखा है यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026, इसको दबाएंगे। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पे दबाएंगे। यहाँ पे लिखा है फिल, इस पे नहीं दबाएंगे, इस ऊपर वाले पे नहीं दबाएंगे। यहाँ पे लिखा है फिल एनुमरेशन फार्म, इस पे नहीं दबाएंगे। इस पे दबाएंगे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पे दबाएंगे। ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलेगा तो इसमें लिखा है सर्च बाय इलेक्टर डिटेल, तो इलेक्टर डिटेल पे नहीं दबाएंगे, सर्च इन लास्ट SIR रोल पे दबाएंगे। उसके बाद यहाँ स्टेट नेम दिया रहेगा। स्टेट नेम में अपना स्टेट सर्च सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं, देखिए। उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे, व्यू पे दबाएंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा देवरिया है तो हम देवरिया सर्च कर रहे हैं। आप लोगों का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें विधानसभा दिया है, सिलेक्ट AC जो विधानसभा है वो विधानसभा सर्च करेंगे। देखिए हमारा देवरिया है तो देवरिया पर दबा देंगे और उसके बाद शो पे क्लिक कर देंगे। शो पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। आप जहाँ के भी हैं उसका नाम देख लीजिएगा, इसमें सब लिखा हुआ है। AC ये विधानसभा का नंबर है, ये पार्ट नंबर है। अगर मान लीजिए आपका है मुंडेरा का है तो यहाँ पे देखिए मुंडेरा के सामने आके देखिए विधानसभा का नंबर है, AC नंबर, जो विधानसभा का नंबर इस फार्म में दिया है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ये पार्ट नंबर है, ये भाग संख्या है, इसको भाग संख्या में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद जहाँ का आपका रहेगा, मान लीजिए कि हमारा मुंडेरा का है तो मुंडेरा वाला के सामने जो डाउनलोड लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला आएगा। यहाँ पे कैप्चा भरने के लिए दिखाएगा, इसमें जो कैप्चा रहेगा भर देंगे सही सही। देखिए इसमें लिखा है 18EJ T। कैप्चा जैसा रहेगा वैसा भरेंगे। बड़ा लेटर रहेगा बड़ा लेटर, छोटा लेटर रहेगा छोटा लेटर, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा तो इसको खोलना है। देखिए डाउनलोड हो जाएगा तो उस पर क्लिक करेंगे, ये ऐसा खुल रहा है। देखिए वो हमारे पुराने वाले मोबाइल में नहीं खुल रहा था तो दूसरे मोबाइल पर भेज करके खोलेंगे। खोले हैं, देखिए आप लोग अपने मोबाइल में खोल लीजिएगा। खोलने पर देखिए ऐसा दिख रहा है, निर्वाचक नामावली 2003 लिखा है, उत्तर प्रदेश लिखा है। तो देखिए विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण की स्थिति 187 लिखा है, देवरिया।
जो होगा आपका लिख लीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र का संख्या जो दिखाएगा आप लोगों का वो लिख लीजिएगा। और इसका देवरिया वाला खोले हैं तो वो देवरिया वाला दिखा रहा है। वो विधानसभा क्षेत्र जो भी आपका होगा वो खोलेंगे तो वो वाला नंबर दिखाएगा, उसमें विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिख लेंगे यहाँ पे। और अगर ये वाला कॉलम आप भर रहे हैं तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या इसमें यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद भाग संख्या देखिए दिखा रहा है, भाग संख्या 10 दिखा रहा है। तो हमारे में भाग संख्या 10 दिखा रहा है। आप लोग में जो डाउनलोड करेंगे उसमें जो भाग संख्या दिखाएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे भाग संख्या के जगह पे। अब चलते हैं कि इनका नाम खोजना है कि 2003 में जो जहाँ पे इनके पिता का नाम था वो इसमें पिता का नाम, अथवा इसमें जो आपका नाम है तो आपका नाम खोजना है तो इसमें देखेंगे, यहाँ से आके उसका नंबर देखेंगे। देखिए मान लीजिए कि राजीव कुमार आपका नाम हो अथवा कोई भी हो, हजरत, जीवधन, कोई भी नाम हो तो उसका नाम लिख लेंगे। नाम तो आप पहले से लिखे ही रहेंगे। उनका नाम का क्रम संख्या देखिए यहाँ पे दिया है। क्रम संख्या यहाँ 15 होगा, 16 होगा, जो भी होगा, या 300 400 भी हो सकता है। आप लोग अपना क्रम संख्या देखकर जिस क्रम पर आपका नाम होगा उसमें क्रम संख्या, यहाँ पे क्रम संख्या लिखा है देखिए, ये किनारे वाला क्रम संख्या है, यही क्रम संख्या इसमें भर दीजिएगा। अगर ये वाला कॉलम भर रहे हो तो क्रम संख्या यहाँ पर दिया गया है, यही क्रम संख्या उसमें लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद संबंधी का नाम लिख देंगे। संबंधी का नाम तो उसमें उनके दादा दादी या कोई भी होगा उनका संबंधी, उनका नाम ही लिखा जाएगा। उसका नाम यहाँ बताए हैं आप लोगों को, लिखने के लिए संबंध यहाँ पे लिख ही देंगे। जिला राज्य यहाँ लिख देंगे, राज्य का नाम। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या यहाँ से बताए ही है, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र संख्या यहाँ पे लिख देंगे। इस फार्म को, इस कॉलम को भर रहे हों तो इसमें लिख देंगे। और भाग संख्या यहाँ दिया ही है, भाग संख्या देखिए यहाँ पे दिया है, इसमें यहाँ पे दिया है, ये भर देंगे। आप लोगों का फार्म कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।